That's Mike, News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर अमेरिका से लगातार आरोपों का सिलसिला चल रहा है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन के अमेरिका में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर सेल कंपनियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिससे ग्रुप की मार्केट वैल्यू में $100 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई। लेकिन बाद में सेबी ने क्लीन चिट दे दी। फिर 2024 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन यानी एसईसी ने $250 मिलियन से ज़्यादा की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, जिसमें सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कही गई और ये केस अभी भी चल रहा है। अब जून 2025 की वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ईरानी एलपीजी आयात कर अमेरिकी प्रतिबंधों की उल्लंघन कर रहा था और गौतम अडानी ट्रंप प्रशासन से रिश्वत के आरोप हटवाने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी ने हाल ही में पुष्टि की है कि वो अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेट्स कंट्रोल यानी ओएफएसी से बातचीत कर रही है, जहां फरवरी 2026 में जानकारी मांगी गई है। कंपनी कह रही है कि कोई उल्लंघन नहीं पाया गया और वो पूरी तरह सहयोग कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ये आरोप अलग अलग समय पर आए हैं, लेकिन लगातार होने से राजनीतिक या प्रतिस्पर्धी दबाव की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कंपनी हर बार इनकार करती आई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लावरोव ने कहा है कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर 9 फरवरी को बोलते हुए लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस की विदेशों में रखी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं और लगातार नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन पुराने प्रतिबंध अब भी जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका भारत समेत ब्रिक्स देशों पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहा है। लावरोव के मुताबिक दुनिया तेजी से बदल रही है और अब अमेरिका की वैश्विक पकड़ कमजोर हो रही है। रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 7 फरवरी को रूस की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुई चाकूबाजी की घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय के आंकड़ों ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। साल 2025 में दुनिया के 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव को लेकर करीब 350 शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें से 200 से ज़्यादा शिकायतें सिर्फ रूस से जुड़ी हुई हैं। पिछले 3 सालों में शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें नस्लीय भेदभाव, गाली-गलौज और यूनिवर्सिटी प्रशासन की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कंपीस के चलते रूस मेडिकल पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना, लेकिन अब भारतीय छात्रों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता गहराती जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला हाई वोल्टेज मैच अब पक्का हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अपना पहले का बायकॉट फैसला वापस ले लिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोस्ताना देशों के अनुरोध और बहुपक्षीय चर्चाओं के बाद टीम को मैदान में उतारने की इजाजत दे दी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईसीसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है और सारे पक्षों को ध्यान में रखकर संतुलित समाधान निकाला गया है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा है कि ये बड़ा मैच है, टीवी के लिए भी सुपरहिट होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि टीम इंडिया बहुत मजबूत है। उन्होंने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की तारीफ की, जहां नेपाल और नीदरलैंड जैसी टीमों ने अच्छे खेल दिखाया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म